वेलकम आईएपियंस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है उसमें इजी क्वेश्चन है इसके बेस पे आते हैं और कंप्लीटली आप यहाँ पे मेमोरी बेस्ड आंसर है वो आप बता सकते हैं। देखो मेथड यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद मेमोरी बेस्ड आप आंसर है वो किस तरह से एंगुलर मोमेंटम का देंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। क्लियर? तो अभी यहाँ पे देखो एंगुलर मोमेंटम है, उसका डेफिनेशन लिखते हैं L इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे आर क्रॉस पी मतलब कि कोई एक सर्कल है जिसमें रेडियस है सपोज r, तो रेडियस वेक्टर r से डिनोट किया है और ये सर्कल मतलब कि कोई पार्टिकल है वो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है बोर्ड के सामने देखने से। तो ये वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम p। तो देखो r क्रॉस p अब हमें करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि एरो टेल है वो यहाँ पे रखनी है, तो ये वेक्टर r हो गया। अब r क्रॉस p मतलब कि आप राइट हैंड ग्रिप रूल से जैसे ही r क्रॉस p करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो r की डायरेक्शन में फिंगर्स और उसको p की डायरेक्शन में कर्ल करने से हमारा थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो r क्रॉस p तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो बाहर की डायरेक्शन में होगा। तो सपोज इसको x दे दिया डायरेक्शन, ये हो गई y, तो x क्रॉस y करने से z डायरेक्शन यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखो x ये y ये z, सो जैसे ही आप x क्रॉस y करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, z। x क्रॉस y करने से z मिल जाएगा। अब y क्रॉस z करने से क्या मिलेगा, देखो y क्रॉस z करने से हमें x मिल जाएगा। अब z क्रॉस x करने से पॉजिटिव y मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखो ये एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये कोई ट्रिक भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी तो ये नोट डाउन कर लेना कि देखो यहाँ पे जब x y z हो और आपको क्रॉस प्रोडक्ट है वो, अगर आप x क्रॉस y करते हो तो क्या आ जाएगा, z आ रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अब जा रहे हो, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो और x के बाद y आ रहा है तो z पॉजिटिव मिलेगा। ओके, अब अगर आपको बोल दिया है y क्रॉस x तो आपको ये उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, y क्रॉस x, और कौन सी डायरेक्शन यहाँ पे आ रही है, देखो एरो है जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे शो किया है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाना पड़ रहा है तो यहाँ पे माइनस z यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं इसलिए ऐसा आता है। सो ये r क्रॉस p मैंने आपको बता दिया कि r क्रॉस p है, उसी को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब देखो यहाँ से देखो L इक्वल टू आर क्रॉस p, ओके। तो अभी यहाँ से आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि xi pj इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितनी बार मैंने आपको करवाया है, IH कट डेल्टा ij, x px है उसका ही ब्रैकेट है वो आपको IH कट वैल्यू देगा, x py का ब्रैकेट वो 0 वैल्यू दे देगा।
तो यहाँ से आप जैसे ही r क्रॉस p कर देंगे, r मतलब कि x प्लस y प्लस z, और ये है i डायरेक्शन, ये है j डायरेक्शन और ये है k, और क्रॉस प्रोडक्ट है और p है मतलब कि px i कैप, py j कैप और pz k कैप। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे अगर मैट्रिक्स बना लेते हैं तो इजी रहेगा। तो देखो i j k, यहाँ से x y z और px py pz। तो अगर आपको मैट्रिक्स यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करना नहीं आता है तो देखो यहाँ पे आप हाथ रख दो i के ऊपर, तो y pz माइनस क्या आ जाएगा, y pz माइनस z py। तो क्या आ जाएगा देखो, L इक्वल टू y pz माइनस z py। क्लियर? ओके, और यहाँ पे i कैप आएगा। अब प्लस यहाँ से देखो j है, उस पे अगर हम हाथ रखते हैं तो x pz माइनस z px आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले माइनस कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ से x pz माइनस z px, और यहाँ से j के पाएगा। देखो बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन z px का होगा, लेकिन यहाँ पे हम हमारी इजीनेस के लिए x pz का मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन लेके चल रहे हैं। अब लास्ट में k कैप, तो मतलब कि x py माइनस y px k कैप। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि मैट्रिक्स किस तरह से सोल्व करना है। अभी y pz माइनस z py है, उसको हम lx बोल सकते हैं क्योंकि ये x कंपोनेंट ऑफ l है। यहाँ पे देखो इसको ly बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे साइन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस करने से यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप एक स्टेप है वो इन्वॉल्व कर लो, यहाँ पे मैं इसी स्टेप में है वो करेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ से क्या कर दूँ, z px माइनस x pz। क्लियर? और यहाँ से lz k कैप, तो ये हो गए l के कंपोनेंट्स, और यहाँ से lx की वैल्यू क्या आ रही है, y pz माइनस z py। ly मतलब कि z px माइनस x pz, lz मतलब कि x py माइनस y px। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, y यहाँ पे pz, तो यहाँ से y एंड pz मतलब कि यहाँ पे y z बोलेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटली x y z के ही फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ z y है तो माइनस आ जाएगा, z x है तो प्लस है, माइनस कब आएगा, x z है तो माइनस आ गया, x y है तो प्लस है, माइनस कब आएगा, y x होगा तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है।
ओके। अब इसको ऑपरेटर फॉर्म में अगर हम लिखें, ऑपरेटर फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एल एक्स को ऑपरेटर फॉर्म में लिखना है अगर हमें, तो माइनस आई एच कट क्या आ जाएगा वाई, यहाँ से देखो पी जेड को क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एच कट डाई बाई डाई जेड, वाई डाई बाई डाई जेड माइनस जेड डाई बाई डाई वाई। क्लियर? इस तरह से एल वाई और एल जेड है वो आपको लिखने हैं। के वीडियो पॉज कर लो और ये ऑपरेटर फॉर्म है वो लिख लो। ओके, तो आपको ऑपरेटर फॉर्म भी पता होना चाहिए और ये फॉर्म भी पता होना चाहिए। अगर लिख लिया है आपने तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि अगर डिफरेंट कम्यूटेटर ब्रैकेट की बात करें तो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या होंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो ऑपरेटर फॉर्म और एल की वैल्यू निकाली है वो आपको याद रखनी है बेसिकली। ओके, यहाँ पे देखो एल क्रॉस एल क्या होगा, एल क्रॉस एल अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। ओके, और यहाँ से क्रॉस यहाँ से भी एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। अब आपको पता है एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, यहाँ पे ये आई होगा मतलब आई कैप होगा, यहाँ से एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड क्या होगा जे कैप, प्लस यहाँ से एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स है वो क्या होगा के कैप। क्लियर? इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे, ओके, इसको आप जो भी वैल्यूज़ मैंने आपको एल एक्स एल वाई की बताई है वो आप पुट करके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा पता है, एल एक्स प्लस यहाँ पे आई एच कट आ जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एल जेड। क्लियर? तो आयोटा एच कट और इसको एल वेक्टर ही कहते हैं हम। सो एल क्रॉस एल करने से आयोटा एच कट और यहाँ पे एल वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट की एल एक्स एल वाई। एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है तो क्या होगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। तो देखो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, देखो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स है वो क्या होगा एल जेड, लेकिन यहाँ पे आयोटा एच कट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, आयोटा एच कट एल जेड। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम y और z के कम्यूटेटर की बात करें, यहाँ से z और Lx के कम्यूटेटर की बात करें तो देखो Ly Lz है तो यहाँ पे आयोटा एच कट, देखो yz है तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा Lx, यहाँ पे zx है तो सिंपली क्या आ जाएगा Ly। अब यहाँ पे अगर आपको बोला है कि
एल जेड एल वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है तो क्या आ जाएगा, देखो क्वांटिटी एल जेड एल वाई के ब्रैकेट से आयोटा एच कट एल एक्स ही अराइज होगी, लेकिन जेड यहाँ पे पहले एल जेड है और उसके बाद एल वाई है तो माइनस साइन आ जाएगा आपके आंसर में आगे। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन आता है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एल एक्स एल वाई एल जेड ये सभी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 होंगे। क्लियर? अब यहां से देखो हम चलते हैं आगे और एल स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन होगा वो फाइंड करते हैं। चलो देखो ये सभी कॉम्यूटेटर से वो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ कि आप ये कॉम्यूटेटर याद रखें, आपका सिलेबस है वो लेंथी हो जाएगा और आपको याद रखना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आप ये चीज़ें याद रखोगे तो 1 और 2 मार्क्स से वो आप ज़्यादा कवर अप कर सकते हो। ये आप देखो एग्जामिनेशन में सोल्व नहीं कर सकते कि आर क्रॉस पी करते हैं, उसके बाद हम सोल्व करके देख लेंगे एग्जामिनेशन में आर क्रॉस पी क्या होगा वो भी नहीं पता चलेगा एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें हैं उसके फाइनल रिजल्ट ही मेमोराइज करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डेरिवेशन है तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से डिराइव करते हैं। एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, इसे कहते हैं एल स्क्वायर, यहाँ पे एल एक्स। अब यहाँ से कॉम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और इसे क्या इस तरह मैं लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, लिख सकते हो आप। तो देखो एल जेड स्क्वायर और यहाँ से एल एक्स। अब आपको पता है एल एक्स स्क्वायर मतलब कि एल एक्स के साथ एल एक्स का कोई भी फंक्शन है तो उसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0 आ जाएगा, और यहाँ से एल वाई और एल वाई एल एक्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस यहाँ से एल वाई एल एक्स, यहाँ पे एल वाई। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया एल वाई को एल वाई स्क्वायर कहते हैं। सो एल वाई एक बार लेफ्ट साइड यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है और एक बार राइट साइड। सो सेम चीज़ आपको करनी है एल जेड के लिए। सो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा एल एक्स के प्लस यहाँ पे एल जेड एल एक्स और यहाँ पे एल जेड। क्लियर? अब ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से वाई एक्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है तो क्या आएगा? देखो यहाँ पे एल वाई है तो यहाँ पे आयोटा एच कट ये एल वाई और यहाँ से एल जेड। अब यहाँ से क्या आएगा? देखो एल वाई एल एक्स तो क्या आ जाएगा? देखो आयोटा एच कट एल जेड यहाँ से एल वाई। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे आयोटा एच कट जेड एक्स है तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा? एल वाई। जेड एक्स है तो एल वाई आपको मिलेगा। यहाँ पे भी जेड एक्स है तो एल वाई ही मिलेगा। आयोटा एच कट एल वाई एल जेड। तो अब आपको पता है कि आयोटा एच कट एल वाई एल जेड और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा एच कट एल वाई एल जेड। तो यहाँ पे भी आयोटा एच कट एल जेड एल वाई और यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट एल जेड एल वाई। तो ये टर्म से वो सेम ही है।
तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0। एल स्क्वायर का एल एक्स के साथ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0 आ जाएगा, वैसे ही एल स्क्वायर का एल वाई के साथ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0 आ जाएगा, और वैसे ही एल स्क्वायर का एल जेड के साथ कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो ये पूरे के पूरे टॉपिक में से मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह में एल एक्स, एल वाई, एल जेड, एल स्क्वायर, ये सभी चीज़ों के कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो आपको फाइंड करने को बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एल एक्स एक्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा। ओके, अब एल एक्स एक्स इसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होगा। अब जैसे ही आप एल एक्स से, देखो एल एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ओके, और यहाँ से कॉम्यूटेटर एक्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट भी 0 हो जाएगा। तो आपको पता है, देखो पी जेड और एक्स का ब्रैकेट 0 है, पी वाई और एक्स का ब्रैकेट 0 है। क्लियर? एक्स वाई है तो उसका भी ब्रैकेट क्या होगा, क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो यहाँ पे सभी जगह पे 0 आ जाएगा। तो एल एक्स एक्स का कॉम्यूटेटर 0 आएगा, वैसे ही एल वाई वाई का कॉम्यूटेटर 0 आएगा, वैसे ही एल जेड जेड का कॉम्यूटेटर 0 आ जाएगा। अब अगर एल एक्स वाई का कॉम्यूटेटर मुझे फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और यहाँ पे वाई। पहले यहाँ पे मेथड से करते हैं, बाद में मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको पता है वाई वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट 0 हो जाएगा, पी जेड वाई का भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखो माइनस यहाँ से जेड पी वाई और यहाँ पे वाई, तो इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे, जेड पी वाई वाई का ब्रैकेट, और यहाँ पे जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे चीज़ें तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जेड वाई और पी वाई, लेकिन यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा। अब पी वाई वाई का ब्रैकेट है, देखो आपको पता है वाई पी वाई का ब्रैकेट है वो क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट। तो पी वाई वाई का ब्रैकेट क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस आयोटा एच कट। तो अगर माइनस आयोटा एच कट आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा आयोटा एच कट जेड। क्लियर? तो देखो यहाँ पे अगर आप कॉम्यूटेटर यहाँ पे लिखते तो आपको यहाँ से ये टर्म से दो, ये टर्म से दो कॉम्यूटेटर ब्रैकेट, मतलब कि 4 कॉम्यूटेटर ब्रैकेट अराइज होते, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही लिखा और उसके बाद इसको एक्सपांड कर दिया 2 में। अगर ये भी मैं ना लिखता तो मुझे तो पता था कि ये 0 होगा, लेकिन आप वर्बली नहीं समझ सकते इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लिखा। अब आप समझ सकते हैं कि जब जेड वाई है उसका कॉम्यूटेटर 0 है तो आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखो एल एक्स वाई की, अगर एल एक्स वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट लेंगे तो आयोटा एच कट जेड आपको मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, देखो यहाँ से एक बात नोटिस करो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ जो भी क्वांटिटी है उसका कॉम्यूटेटर ब्रैकेट एंगुलर मोमेंटम के साथ लेंगे तो
वही क्वांटिटी आपको मिलेगी डिफरेंट डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब एक्स वाई है तो आपको आयोटा एच कट मिलेगा, लेकिन जेड मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो अगर एल एक्स पी वाई है तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आयोटा एच कट पी जेड। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आपको आना चाहिए, तो ये वेरीफाई कर लेते हैं। चलो सेम थिंग यहाँ पे इसी स्टेप से मैं लिख रहा हूँ जेड पी वाई, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे देखो यहाँ पे वाई की जगह पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, एल एक्स है तो यहाँ पे ओके पी वाई लिख दिया। तो यहाँ से देखो यहाँ से कौन सी टर्म यहाँ पे नहीं, ये ब्रैकेट से नहीं लिखना है आपको, यहाँ से पहले से ही स्टेप्स लिखते हैं वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और यहाँ पे पी वाई। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो वाई पी जेड है, देखो वाई पी जेड है और यहाँ पे पी वाई है, तो यहाँ पे वाई पी जेड और पी वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो कुछ नॉन ज़ीरो रिजल्ट देगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट है वो जेड पी वाई, और पी वाई का देखो पी वाई है वो जेड के साथ भी ज़ीरो रिजल्ट दे रहा है, पी वाई का ब्रैकेट भी ज़ीरो रिजल्ट देगा, तो यहाँ से ये ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे वाई और पी जेड पी वाई का ब्रैकेट ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो वाई पी वाई और यहाँ पे पी जेड, तो यहाँ पे देखो ये ज़ीरो आ जाएगा, और वाई पी वाई का ब्रैकेट आयोटा एच कट और यहाँ पे पी जेड, तो आयोटा एच कट पी जेड है, यही हमारा आंसर था, आयोटा एच कट पी जेड। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई मैंने, कि अगर कॉम्यूटेटर दिया है एंगुलर मोमेंटम के साथ कोई भी क्वांटिटी का, तो देखो डायरेक्शन मैंने बताई है कि एक्स वाई है। अब देखो इस तरह से अगर होगा, एल एक्स वाई का लिया हमने, एल एक्स जेड का अगर हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स जेड मतलब कि माइनस आयोटा एच कट और यहाँ पे y मिल जाएगा। यहाँ से एल एक्स एक्स का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट तो ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे अगर एल वाई एक्स की बात करें तो क्या आ जाएगा, वाई एक्स मतलब कि यहाँ पे देखो आयोटा एच कट जेड तो आएगा लेकिन माइनस के साथ, यहाँ पे एल वाई वाई का ब्रैकेट हो जाएगा ज़ीरो, और एल वाई जेड मतलब आयोटा एच कट एक्स। सो वैसे ही यहाँ पे आप एल जेड एक्स, एल जेड वाई और एल जेड जेड, ये तो ज़ीरो है, ये दो आप लिख दो। क्लियर? तो ये आपका वर्क है। वर्क मतलब कि यहाँ पे 5 सेकंड्स का ही वर्क दिया है मैंने आपको। क्लियर? अभी एक और चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखो अगर y एल वाई का ब्रैकेट है तो देखो सॉरी y एल एक्स का ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ पे y एल वाई तो ज़ीरो ही हो जाएगा, y एल एक्स। सो देखो यहाँ पे आयोटा एच कट, यहाँ पे y एक्स है, यहाँ पे y एक्स है तो क्या आ जाएगा y एक्स, तो यहाँ पे z आ जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। अब अगर यहाँ पे y एल जेड होता तो क्या आ जाता, देखो यहाँ पे आपको y एल जेड वाई का कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या मिल रहा है, देखो एल जेड वाई का आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट और एल एक्स सॉरी यहाँ पे सिर्फ x मिल रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे
वाई एल जेड का कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या मिलेगा, आयोटा एच कट और एक्स। मतलब कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कोई भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे की साइड दिया होगा या सेकंड टर्म में दिया गया होगा, तो भी आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट में यही देखना है कि वाई जेड है, देखो वाई वाई है तो जीरो ही हो जाएगा, एक्स एक्स है तो जीरो हो जाएगा, जेड जेड है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वाई जेड है, एक्स जेड है, तो आपको उस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे ही आप क्लॉकवाइज आ गए तो नेगेटिव आ जाएगा। वाई एक्स अगर है, देखो यहाँ पे वाई जेड है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एक्स आपको मिलेगा और पॉजिटिव साइन के साथ। तो इस तरह से आप कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो फाइंड कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया गया होगा एल जेड एल एक्स एल वाई, तो उसके साथ जो भी क्वांटिटी है वही आएगी और आयोटा एच कट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो डबल कम्यूटेटर की बात भी हम कर लेंगे, डबल कम्यूटेटर की बात करेंगे तो उसमें माइनस एच कट स्क्वायर है वो आ जाएगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड है वो जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे कम्यूटेटर जीरो होना मतलब कि ये आइगन स्टेट, देखो एल एक्स एल स्क्वायर एंड एल एक्स एल वाई एल जेड हैविंग simultaneous eigen function और eigen get। क्लियर? तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, जब हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हम यूज करेंगे। क्लियर? अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एल एक्स एल वाई और उसके कम्यूटेटर ब्रैकेट है। देखो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आ रही है, एल प्लस वो क्या होगा, एल प्लस एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। क्लियर? और L माइनस है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। तो ये प्लस और माइनस है उसके कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद आइगन वैल्यूज़ की बात करेंगे, और लास्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करेंगे, और प्रॉब्लम्स देखेंगे, और आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स होमवर्क के लिए दे देंगे। क्लियर? तो बात करते हैं एल प्लस एंड एल माइनस की। यहाँ पे देखो मैंने कुछ वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट की है, कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो ये सभी है वो प्रॉब्लम्स ही है, लेकिन आपको इजीली याद रहे वैसे प्रॉब्लम्स है। ये ऐसे ही सच ही पूछे गए हैं, बैठे बैठे पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में। CSIR नेट हो, गेट हो, GPSC हो, GSET हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसमें ऐसे ही पूछ दिए हैं। तो देखो यहाँ पे L प्लस L माइनस का कम्यूटेटर है तो क्या हो जाएगा, L प्लस L माइनस माइनस L माइनस L प्लस। तो आपको ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अगर यहाँ पे पता है तो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी रिजल्ट है यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे L प्लस L माइनस। सो L प्लस L माइनस क्या है, देखो यहाँ पे एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई और यहाँ पे एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। तो यहाँ से आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
तो देखो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Lx, यहाँ पे Lx का Lx के साथ मतलब Lx स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन है वो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आएगा, देखो यहाँ पे a का a के साथ मतलब a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब a का b के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ab और यहाँ से माइनस ba। अगर यहाँ पे ab माइनस ba है, देखो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे ये ज़ीरो लिख सकते हैं, ab माइनस ba है वो। लेकिन अगर यहाँ पे कोम्यूट नहीं कर रहे हैं, ये ऑपरेटर फॉर्म है और कोम्यूट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। तो a और b का कोम्यूटेटर ब्रैकेट है वो हमें अगर फाइंड करना होगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। सो Lx का Lx के साथ, अब आयोटा Ly का माइनस आयोटा Ly के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, Ly स्क्वायर। आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 1 हो जाएगा और Ly स्क्वायर। अब Lx का L माइनस आयोटा Lx Ly और यहाँ से प्लस आयोटा Ly Lx। अब Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम माइनस आयोटा है वो कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे Lx Ly माइनस Ly Lx। देखो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो Lx Ly का कोम्यूटेटर ब्रैकेट है और हमें पता है Lx Ly का कोम्यूटेटर ब्रैकेट है वो क्या आता है। देखो यहाँ पे Lx Ly का कोम्यूटेटर ब्रैकेट, यहाँ पे एक स्टेप नोट कर लो, Lx Ly का कोम्यूटेटर ब्रैकेट है और हमें पता है Lx Ly का कोम्यूटेटर ब्रैकेट आता है आयोटा h कट और Lz। x y है तो z आएगा, लेकिन यहाँ पे L है ऑलरेडी प्रेजेंट सभी साइड, तो Lz ही आएगा। मैंने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम के साथ खुद चाहे एंगुलर मोमेंटम का ही जो कम्यूटेटर ब्रैकेट आता है तो भी वो आपको एंगुलर मोमेंटम ही देगा। तो यहाँ से क्या करना है, Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर, यहाँ से प्लस h कट Lz। क्लियर? ये L प्लस L माइनस का जो वैल्यू है वो आ रहा है। L माइनस L प्लस आप फाइंड करोगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा। तो आपकी वैल्यूज Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर माइनस h कट Lz आएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज है वो लिख लो, Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर, यहाँ से प्लस h कट Lz और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर माइनस h कट Lz। ओके, अब ये कोम्यूटेटर ब्रैकेट मतलब कि क्या है, पहले ये लिखना है उसके माइनस ये, तो यहाँ पे दो टर्म तो सेम आ रही है मतलब ज़ीरो हो जाएगी वो टर्म्स। यहाँ से आपको h कट Lz माइनस ऑफ माइनस h कट Lz जैसे ही आप लिखेंगे तो 2h कट Lz है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे h कट Lz माइनस h कट Lz माइनस साइन के साथ, तो 2h कट Lz है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप लिख लो और यहाँ पे ये 2h कट Lz है वो भी याद कर लो। देखो यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे ये गेट में पूछे गए हैं, ये जो क्वेश्चन है वो GPSC में पूछा गया है। देखो ये बेसिकली कंसेप्ट ही है, टॉपिक ही ऐसा है कि उसमें सभी चीज़ें हैं वो कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछी गई है। मतलब कि आप इसका इम्पोर्टेंस है वो समझ सकते हैं कि सभी पॉइंट्स है वो कोई ना कोई एग्जामिनेशन में अगर पूछा गया है तो इस बार भी ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है।
और अब एल स्क्वायर एल प्लस माइनस के साथ जब हम बात करेंगे तो देखो एल स्क्वायर और एल प्लस अगर हम लेते हैं तो एल स्क्वायर का कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई के साथ। तो आपको पता है एल स्क्वायर एल एक्स भी ज़ीरो होगा, एल स्क्वायर एल वाई भी ज़ीरो होगा, तो ये फाइनल रिजल्ट ज़ीरो दे देगा। तो यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे एल माइनस लेंगे तो सिर्फ चेंज क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस कर दो, आप ये पूरा लिख लेना ये माइनस, तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही आ जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको रिजल्ट्स नहीं पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या बाद में यहाँ पे इतनी प्रोसीजर करेंगे कि एल स्क्वायर और एल प्लस माइनस का कम्यूटेटर ब्रैकेट है तो एल प्लस क्या होगा एल माइनस क्या होगा ये फाइंड करेंगे, इसके बाद एल एक्स है वो फाइंड करेंगे और इसके बाद एल वाई फाइंड करेंगे और उसके बाद एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करेंगे कि ज़ीरो आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद एल स्क्वायर एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करेंगे कि ज़ीरो नहीं आएगा या आएगा। तो आपको इतना प्रोसीजर नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर एल एक्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट है ज़ीरो आएगा। और ये क्वेश्चन है वो इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो सकता है। सो सभी क्वेश्चन से वो ये एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम में ऐसे ही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जीसेट अप्रोच से। अब एल जेड एल प्लस माइनस की बात करते हैं तो देखो एल जेड और एल प्लस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है एल जेड और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। तो यहाँ पे एल जेड का एल एक्स के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट है और यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे आयोटा आगे लिख सकता हूँ मैं, एल जेड एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है। तो यहाँ से एल जेड एल एक्स के कम्यूटेटर ब्रैकेट से आयोटा एच कट क्या आएगा एल वाई, और यहाँ से आयोटा और जेड वाई के कम्यूटेटर ब्रैकेट से आएगा माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। ओके, तो यहाँ से आयोटा एच कट एल वाई और प्लस एच कट एल एक्स माइनस और आयोटा स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आयोटा एच कट एल वाई, यहाँ पे प्लस या माइनस, देखो अगर एल प्लस दिया गया है तो प्लस लिखो, माइनस दिया गया है तो माइनस लिखो। एच कट एल एक्स, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा यहाँ पे कि इसी टर्म में है वो चेंज आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि देखो आप सभी चीज़ें है वो 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको अगर एल प्लस एल माइनस का कम्यूटेटर ब्रैकेट पूछ लिया है तो अगर आपको पता ही नहीं है कि एल प्लस क्या है एल माइनस क्या है तो क्या आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में याद आएगा? जीसेट के एग्जामिनेशन में एक या 2 घंटे में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन से वो सोल्व करने होते हैं, 100 क्वेश्चन से होते हैं, तो 2 घंटे में आपको सोल्व करने होते हैं। तो आप 1.5 और का ही ये टाइम सोचो कि 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा ही सोचो। 30 मिनट से वो आप छोड़ ही दो, 30 मिनट से वो आप छोड़ दो, सिर्फ 90 मिनट का ही सोचो। इतनी अगर आपको प्रैक्टिस है तभी आप 100 क्वेश्चन से वो पढ़ पाएंगे और अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर। सो लेस देन 1 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए और आंसर है वो टिक करने के लिए। कैलकुलेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर। तो अब हम चलते हैं सभी चीज़ें जो हमने लिखी है, एल एक्स एल वाई एल जेड एल स्क्वायर एल प्लस एल माइनस, ओके, ये सभी
हमें आइगन वैल्यू से उसकी फाइंड करनी है, उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू से फाइंड करनी है। तो देखो हमें एक बार नहीं 1000 बार बता दिया है कि एच साई इक्वल टू ई साई सपोज हमने लिया है, या ऑपरेटर ए साई इक्वल टू स्मॉल ए साई मिला है, तो ये है, इसे बोलते हैं आइगन स्टेट। आइगन स्टेट इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर, ओके, ऑफ दिस ऑपरेटर। क्लियर? तो हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज है वो डिराइव नहीं करने वाले हैं, आइगन वैल्यूज है वो डायरेक्टली लिख देने वाला हूँ कि आप ये आइगन वैल्यूज है वो मेमोराइज कर लो, क्योंकि डेरिवेशन है वो आपको एग्जामिनेशन में भी नहीं करना है और बुक में भी नहीं करना है। बुक में अगर लिखा होगा तो आप एग्जामिनेशन में डेरिवेशन सोचोगे कि बुक में लिखा है तो एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में डेरिवेशन परफॉर्म नहीं होगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू के बेस पे जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको आइगन वैल्यू पता है तो आइगन वैल्यू देख लेते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो आइगन वैल्यूज़ की जब हम बात करेंगे तो देखो LZ, L2, L+, L- LX, LY ये सभी चीज़ें हैं वो आइगन वैल्यूज़ के लिए ज़रूरी है। अब देखो पहली बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन होता है, उसमें अगर ऐसा नोटेशन दिया है 0 1 या ऐसा नोटेशन दिया है 1, सॉरी यहाँ पे ऐसा नोटेशन दिया है 1 0 या ऐसा नोटेशन दिया है 2 1 या 2 0 या 2 -1, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ है, पहले होता है L और उसके बाद होता है M, ये L और यहाँ पे भी M, यहाँ पे L, यहाँ पे M, यहाँ पे भी L और M। तो बेसिकली यहाँ पे L की वैल्यू होगी 1 और 0 है वो हो जाएगी M की वैल्यू, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या मिलेगी 2 और ये हो जाएगा M, यहाँ पे ये L, ये M, ये L, ये M। और यहाँ पे एक चीज़ आप ये नोट कर लो, और यहाँ पे दूसरी यहाँ पे बात बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे मैं आइगन वैल्यूज डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप मिस्टेक नहीं करनी है, वो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है। कि देखो हमें पता है n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L है वो ऑर्बिटल, ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, और M है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो जब यहाँ पे 3 रिप्रेजेंटेशन दिया गया होगा, मतलब कि यहाँ पे ये कुछ 2 1 1 दिया गया होगा, तो यहाँ पे ये N है, L है और यहाँ पे M है, लेकिन ये बहुत कम दिया होगा जब L एंड M की बात करनी होगी तो। क्लियर? तो यहाँ पे बेसिकली L और M नोटेशन दिया होगा, और अगर L की वैल्यू है 2 तो M की वैल्यू क्या होगी, देखो M की वैल्यू होगी 2 1 0 -1 -2, और यहाँ पे अगर N है वो 3 है तो ही L है वो 2 and 1 या 0 है वो पॉसिबल होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो L की वैल्यूज़ है वो 0 से लेके N-1 तक ही जाती है,
m की वैल्यूज़ की बात करें तो +L2 -L आपको वैल्यू मिलेगी विथ इंक्लूडिंग 0। सो L इक्वल टू अगर 2 है तो m इक्वल टू क्या आएगा 0, 2, 1, -1 एंड -2। तो यहाँ पे देखो इसको अगर फॉर्मूला में लिखूँ कि m की वैल्यूज़ कितनी आएगी तो 2L + 1। तो L अगर 2 है तो 2 × 2 4 + 1 मतलब कि 5। सो अगर यहाँ पे L की वैल्यू है 3 तो M की वैल्यू कितनी आएगी 2L + 1 वैल्यूज़ आपको मिलेगी, मतलब 7 वैल्यूज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इतना आपको दिमाग में ये कंसेप्ट अभी क्लियर करना था, ये कंसेप्ट बाद में भी क्लियर हो जाएगा एटॉमिक जब हम पढ़ेंगे और जब हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे और इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। तो Lz है वो अगर हमने ये L एंड M जो दिया गया है मतलब कि ये है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और ये क्या है देखो ये एंगुलर क्वांटम नंबर है और ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपको Lz अगर यहाँ पे ऑपरेट करवा रहे हैं तो MH कट वैल्यू आएगी और LM आपको स्टेट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये इसकी आइगन वैल्यू हुई। तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टेट है वो आपका सेम ही रहेगा और L + 1 H कट स्क्वायर यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है H कट और √L - M। देखो L प्लस की वैल्यू आ रही है तो पहला जो ब्रैकेट है L और M का यहाँ पे माइनस आएगा, L माइनस में यहाँ पे प्लस आएगा। सो ये आपको मेमोराइज करने के लिए थोड़ा हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे H कट आ रहा है, यहाँ पे H कट का स्क्वायर आ रहा है। अब Lx है वो किस तरह से आप Lx की आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे L + L - 2। सो आपको L प्लस भी यहाँ पे लिखना है, L माइनस भी लिखना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इतना लंबा हो जाएगा तो Ly का आपको लिखना होगा। तो देखो क्या आ जाएगा H कट बाई 2, H कट कॉमन ले लिया है मैंने। अब L प्लस की बात करें तो L - M, L + M - 1 और यहाँ पे L और M + 1 स्टेट चेंज हो जाएगा। और यहाँ से L माइनस की बात करें तो L + M, L - M - 1 और स्टेट क्या हो जाएगा L M - 1। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि देखो जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे थे तो A है वो लोअरिंग ऑपरेटर था क्योंकि वो स्टेट है वो 1 से डिक्रीज कर रहा था, यूनिटी से डिक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पे L प्लस है वो स्टेट है एक बढ़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा राइजिंग ऑपरेटर और यहाँ पे ये हो जाएगा लोअरिंग ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर राइज कर रहा है, एक लो कर रहा है वैल्यूज, तो इन दोनों को लेडर ऑपरेटर कहते हैं। तो कभी ऐसा बोला जाए कि लेडर्स ऑफ L तो आपको L + L - कंसिडर करना है। तो अब यहाँ पे Ly है वो आपको खुद लिखना है, यहाँ पे आयोटा डिवीजन में है तो क्या लिखेंगे आपका ये है वर्क। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर मैक्सिमम स्टेट है M, देखो यहाँ पे L प्लस ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे 2 स्टेट यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। 2 स्टेट मतलब L है वो 2 है और M भी है वो 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो L है वो यहाँ से ये M की वैल्यू है वो +1 करेंगे तो वैलिड नहीं होगी। तो
m+1 है वो पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू देगा। मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि L एंड m मैक्स, तो ये 0 आ जाएगा, और L माइनस और ये L m मिनिमम, तो मिनिमम से वैल्यू लोअर नहीं कर सकता। मतलब कि अगर यहाँ पे L माइनस ऑपरेट हो रहा है 2 -2 पे, तो ये 0 आपकी वैल्यू दे देगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब अगर यहाँ पे 1 और 2 एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। LZ ऑपरेट हो रहा है 1 0 पे, तो क्या आएगा? LZ अगर 1 0 पे ऑपरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि m h कट वैल्यू आएगी, तो m यहाँ पे है 0, सो 0 h कट मतलब कि 0 वैल्यू आएगी। LZ अगर ऑपरेट हो रहा है 2 पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 h कट। अगर L² ऑपरेट हो रहा है 2 पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2 अभी कंसीडर ही नहीं करना है, अभी L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। L+1 h कट स्क्वायर, तो L+1 मतलब कि 3 × 4 h कट स्क्वायर मतलब कि 12 h कट स्क्वायर। L² ऑपरेट हो रहा है 1 0 पे, तो क्या आ जाएगा? देखो 1 × 2 h कट स्क्वायर मतलब कि 2 h कट का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे L+ है वो ऑपरेट हो रहा है 1 और 0 पे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? देखो L+ ऑपरेट हो रहा है तो h कट और रूट अंडर, यहाँ पे देखो 1 -0, यहाँ पे 1 -0, सॉरी 1 + 0 -1, तो मतलब कि यहाँ पे से ये 0 वैल्यू आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ तो क्या मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी? तो देखो यहाँ पे अगर 1 1 है तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो 0 वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ से 2 1 है तो आपको क्या मिलेगा? 2 - 1, ओके, ये 2 - 1, और यहाँ पे 2 + 1 - 2 + 1 - 1। क्लियर? तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी h कट √2। ओके, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, सो 2 × 1 मतलब कि 2 और √2। क्लियर? तो ऐसे ही L- की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि आइगन वैल्यूज है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो आप किस तरह से फाइंड है वो स्टेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जैसे ही आप L+ ऑपरेट करवा रहा है 1 0 पे, तो क्या आएगा? देखो आइगन वैल्यू आपकी, देखो 1 0 पे, यहाँ पे आपकी आइगन वैल्यू, यहाँ पे 2 1 पे हमें कुछ आइगन वैल्यू मिल रही थी, तो 2 1 की बात करते हैं। 2 1 पे अगर हम बात करें तो ये 1, और यहाँ से √2 है वो आपका आंसर आ रहा था, √2 h कट, और स्टेट है वो 2 हो जाएगा। देखो L m+1, यहाँ पे स्टेट 2 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। ओके, वैसे ही अगर हम L- है वो ऑपरेट करवाते हैं 2 1 पे, तो आपका स्टेट है वो क्या आ जाएगा? देखो 2 1 पे ऑपरेट करवा रहे हैं, सो यहाँ से क्या आ रहा है? देखो 2 1 मतलब कि यहाँ से 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? L - m - 1 मतलब 2 -1, 2 -1, और यहाँ से फिर से -1, तो आपका आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर स्टेट हम ऑपरेट करवा रहे हैं 2 पे, तो यहाँ पे 2 + 2 4, और यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे
2 माइनस 2 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे कुछ -1 नहीं आना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे देखो +1 आएगा, सो ये करेक्ट कर लो। इसीलिए मैं प्रॉब्लम्स करके वेरीफाई करवा रहा हूँ कि कुछ हमने गलतियाँ अगर की है तो ये हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे भी +1 आ जाएगा, यहाँ पे भी +1 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमने प्रॉब्लम्स किए हैं उस पे ये आंसर है वो वेरीफाई कर लेना। l+ अगर हम ऑपरेट करवा रहे हैं 2 1 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1। यहाँ पे मैं फिर से वेरीफाई करवा रहा हूँ, 2 - 1 मतलब 1, 2 + 1 + 1 के 2 + 1 + 1 मतलब क्या आ जाएगा 3 + 1 मतलब कि 4 के यहाँ से 4 आ रहा है। क्लियर? 4h √4h मतलब कि 2h, तो ये शायद सही है अभी। ओके, तो ये चीज़ है वो आप नोट कर लेना कि करेक्शन कहाँ पे है। यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे भी प्लस करना है। ओके, सभी जगह पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, और LY लिखा है तो वहाँ पे भी आप प्लस कर लेना। क्लियर? तो आपको ये गलतियाँ है मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। तो चलते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ पे, और लास्ट में एक जो क्वांटाइजेशन है उसके एंगल्स से वो आपको कितने मिलेंगे वो भी हम देख लेंगे। cos थीटा है वो, उसकी टर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो वो भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, एटॉमिक में भी आपको यूज़फुल होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक दोनों का मिक्सिंग है ये। तो आपको देखना है कि ये क्वांटम का क्वेश्चन है या एटॉमिक का क्वेश्चन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और चलते हैं हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स एलिमेंट हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एलिमेंट से वो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि LZ का मैट्रिक्स एलिमेंट बताइए, L² का मैट्रिक्स एलिमेंट बताइए। तो मैट्रिक्स एलिमेंट आपको अगर पता होता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये है वो LZ का है, L² का है। तो देखो आपको पता है कि L', M' यहाँ पे एक डिफरेंट स्टेट है, यहाँ पे भी एक डिफरेंट स्टेट दिया गया है। तो अगर L² है, देखो यहाँ पे बेसिकली L² L M पे ऑपरेट होता है, तो क्या देगा L, L+1 और यहाँ पे L और M की सेम वैल्यू, यहाँ पे सेम स्टेट देगा। तो H² L, L+1 देगा। तो ये कब 1, यहाँ पे देखो डेल्टा L, डेल्टा L, L' एंड डेल्टा M, M', मतलब कि यहाँ पे जब L = L' एंड M = M' होगा तभी ये रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज ये रिजल्ट हो जाएगा 0। मतलब कि अगर यहाँ पे है 2 0 और यहाँ पे है 2 1, तो ये रिजल्ट है वो आपका 0 देगा। ओके, L² है उसमें उसकी देखो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही है। मैंने बोला है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे ही जा रहे हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स एलिमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही है, लेकिन यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो सेम स्टेट ही होगा दोनों साइड, तो ही उसकी वैल्यू मिलेगी। अगर सेम स्टेट नहीं है दोनों साइड तो वैल्यू नहीं मिलेगी आपको उसकी। तो ये आपको अभी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डेल्टा है वो क्या कहता है, L, L' है वो सेम होंगे तभी ही उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे अभी आते हैं फॉर L = 1, M क्या मिलेगा -1 0 एंड 1। यहाँ पे 3 वैल्यूज मिल गई है क्योंकि 2L+1 जितनी वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे देखो 2L+1 वैल्यूज मिलेगी, मतलब कि L है 1, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज मिली 1 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे L² की अगर हम बात करें तो यहाँ पे M है उसका ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन किया गया है।
तो m है वो देखो यहाँ पे 1 0 -1, यहाँ पे भी 1 0 एंड -1 यहाँ पे लिया गया है। तो देखो यहाँ पे सपोज बात करते हैं 1 0 -1, यहाँ पे भी 1 0 -1, या यहाँ पे माइनस लेते हैं और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। ओके, सो अभी यहाँ पे इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, तो यहाँ पे 1। तो देखो जब -1 है तभी 1 आ रहा है, 0 0 है तभी 1 आ रहा है, 1 1 है तभी 1 आएगा। और L है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे L प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 प्लस 1 2, सो 2h कट स्क्वायर यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट है उस पे 2h कट स्क्वायर वैल्यू आएगी, जब m की वैल्यू सेम होगी तभी ही, l तो सभी जगह पे सेम ही है। तो अब यहाँ पे भी l है वो सेम है। अब m की वैल्यू से देखो यहाँ पे 1 0 -1 1 0 -1, तो यहाँ पे देखो 1 0 -1, यहाँ पे 1 0 -1 के, यहाँ पे 1 0 एंड -1 ही लिख देते हैं, सेम ही सभी जगह पे हम प्रोसीजर करेंगे। सो 1 1 पे आपको LZ की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, m इक्वल टू क्या आ रहा है 1, क्लियर। अब 0 जैसे ही m पुट करेंगे तो 0h कट मतलब कि 0 आ जाएगा, और -1 जब पुट करेंगे तो -h कट आ जाएगा। तो यहाँ पे h कट तो है ही मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे -1 है। अब ये एलिमेंट हम लेते हैं तो ये है 0 और यहाँ पे है 1, तो अगर L है 1 और यहाँ पे 1, ओके, यहाँ पे LZ है और यहाँ पे है 1 0, तो LZ की वैल्यू आ जाएगी MH कट, लेकिन यहाँ पे 1 0 एंड 1 1 का जो ब्रैकेट है वो 0 रिजल्ट देने वाला है। तो बेसिकली ये ब्रैकेट है वो 0 रिजल्ट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे LZ की वैल्यू आपको ओनली डायगोनल एलिमेंट पे ही मिल रही है। तो अब L प्लस की बात करते हैं, तो L प्लस की जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 0 -1, यहाँ पे 1 0 -1 लिखते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे स्टेट है 0, उस पे L प्लस ऑपरेट करवा रहे हैं, तो इसका देखो यहाँ पे L प्लस ये वैल्यू आप पहले लिख लो, L प्लस है यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम L प्लस की बात कर रहे हैं, तो देखो L प्लस यहाँ पे ये देखो 0 और L क्या है 1, सो यहाँ पे पहले 1 1, यहाँ पे L प्लस और यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे 1 0 स्टेट है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ओके। 1 0 स्टेट पे जब ये ऑपरेट हो रहा है तो देखो 0 पे ऑपरेट हो, 0 एक साइड है, 0 पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये स्टेट क्या देगा 1 1, और यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू √2h कट, और ये स्टेट इंक्रीज हो जाएगा बाय यूनिटी, सो √2h कट, और ये 1 1 और यहाँ पे भी 1 1 का ब्रैकेट है वो क्या आ जाएगा 1, सो यहाँ से √2h कट वैल्यू आपको L प्लस की मिल जाएगी। ये कहाँ के लिए है, m है जब 0 है उसके लिए, यहाँ पे 0 है तो 1 आ जाएगा, और अब -1 है तो उसको क्या कर देगा L अगर 1 -1 पे अप्लाई करते हैं तो क्या देगा L, यहाँ पे कुछ √2h कट और यहाँ पे 1 एंड 0, क्योंकि -1 को इंक्रीज करते हैं बाय यूनिटी तो 0 आ जाएगा, तो 1 0। तो यहाँ पे जब L 1 है और M 0 है तभी ही ये नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। सो यहाँ पे
-1 और 0 है तभी √2h कट है वो वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरह L माइनस के लिए अगर हम बात करते हैं तो L माइनस है वो स्टेट है वो डिक्रीज कर रहा है बाय यूनिटी। तो यहाँ पे L सेम है और M पे ऑपरेट करवाने से L की जो वैल्यू आ रही है √2h कट और स्टेट क्या हो रहा है L m-1। तो अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 0 -1 है तो यहाँ पे देखो 1 0 -1 है तो यहाँ पे 1 पे अब अगर हम अप्लाई करते हैं तो 0 यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो L माइनस है वो L क्या है यहाँ पे L है वो 1 है और किस पे अप्लाई किया है 1 पे, तो यहाँ पे √2h कट आपको मिलेगा और यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। तो ये 1 0 और L माइनस और यहाँ पे 1 1 का जो ब्रैकेट होगा यही वैल्यू आपको क्या देगा √2h कट वैल्यू देगा। और अगर यहाँ से बात करें कि ये यहाँ पे वैल्यू क्या है यहाँ पे वैल्यू है 0, सो 1 -1 और L माइनस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 0। तो यह भी यहाँ 0 को -1 कर देगा और √2h कट वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो यही चीज़ है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना आता है और मैट्रिक्स फॉर्म नहीं आता है और मैट्रिक्स फॉर्म पूछ लिया तो आप आंसर है वो गलत लिख के आओगे। तो Lx है वो बेसिकली क्या है L प्लस प्लस L माइनस डिवाइडेड बाई 2 और ये है L प्लस माइनस L माइनस डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो यहाँ से Lx की अगर हम वैल्यू Lx का मैट्रिक्स फॉर्म लिखे तो क्या आ जाएगा, देखो √2h कट और यहाँ पे इसका समेशन आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 4 टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 0 1 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। सभी जगह पे √2h कट यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ओके √2h कट डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे h कट बाई √2 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से इसको आप नेक्स्ट स्टेप में h कट बाई √2 लिख लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे Ly का भी लिखना है h कट बाई √2। अब Ly है वो आपको क्या मिलेगा h कट बाई √2 और आयोटा यहाँ पे है। अब देखो प्लस माइनस L माइनस करना है, मतलब कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 आएगा। ओके और यहाँ पे -1 यहाँ पे भी -1 आएगा। ओके यहाँ पे L माइनस है वो हमने L प्लस में से सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो अगर यहाँ पे आयोटा है डिवीज़न में तो इसको आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं Ly को यहाँ पे लिख देते हैं हम। देखो h कट बाई √2 और यहाँ पे अगर आयोटा है न्यूमरेटर में लिखना है तो यहाँ से 0 माइनस आयोटा 0 और माइनस आयोटा 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे आयोटा और 0 0। क्लियर? सिंपली मैंने आयोटा बाय आयोटा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आयोटा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो माइनस आयोटा सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। क्लियर? तो इतनी ही जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, आप इजीली इससे मार्क कवर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अगर हमने बात की है तो आपको पता है
एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो साई ब्रैकेट, और यहाँ पे अगर हम हैमिल्टोनियन की बात करें तो दोनों साइड सेम ही फंक्शन होता है, इसी को ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टन कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर है वो किसे कहते हैं, देखो एल एम, यहाँ पे एल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एल एम होना चाहिए। तो दोनों साइड सेम है, मतलब डेल्टा एल एल डैश डेल्टा एम एम डैश, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है एच कट स्क्वायर एल एल प्लस 1। यहाँ पे एल एम एल जेड है तो एल एम, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है एम एच कट, ओके, क्योंकि ये स्टेट सेम है। अगर हम इसी को ही बात करें कि L प्लस के ऊपर अप्लाई करते हैं, L प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं तो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड स्टेट सेम है और हमें कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे अगर L प्लस अप्लाई कर दो कोई बात नहीं है, तो L प्लस अप्लाई करने से यहाँ पे उसकी कुछ आइगन वैल्यू मिलेगी और स्टेट है वो हो जाएगा L m प्लस 1। तो आपको पता है आइगन वैल्यू और ये जो स्टेट है वो ब्रैकेट है वो L m और L m प्लस 1 का ब्रैकेट है, तो ये 0 आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो इसको LZ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं, इसे L स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। L प्लस की वैल्यू आ जाती है 0, L माइनस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है 0। तो L प्लस एंड L माइनस दोनों 0 है, तो आपको पता है L x है वो भी एक्सपेक्टेशन L x 0 हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन L y है वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको ये L प्लस L माइनस L x एंड L y है उसकी एक्सपेक्टेशन पता चल गई। अब L प्लस L माइनस है उसकी एक्सपेक्टेशन आपको अगर पता करनी है तो क्या करेंगे, ये हम फाइंड कर लेते हैं। देखो L प्लस इंटू L माइनस जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये L प्लस L माइनस पहले ऑपरेट करवाना है, तो स्टेट x डिक्रीज हो जाएगा, फिर से एक स्टेट इंक्रीज हो जाएगा, तो सेम स्टेट मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको मिलेगी। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू शायद L स्क्वायर प्लस L जेड स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे H कट L जेड, ओके, ये आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या ये सही है। L प्लस L माइनस की बात करें तो हाँ ये सही है, तो यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो L प्लस 1, यहाँ से प्लस m स्क्वायर h कट स्क्वायर इसका स्क्वायर है प्लस h कट यहाँ पे एम एच कट, देखो यहाँ पे एम एच कट यहाँ पे आपको एल जेड की एक्सपेक्टेशन से आएगा और यहाँ पे एम एच कट का स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे एल माइनस एल प्लस है तो आपको यही वैल्यू है वो मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ माइनस एम एच कट स्क्वायर होगा। क्लियर? तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि L माइनस एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको बोलते हैं कोई भी स्टेट में, अगर स्टेट आपको दिया गया है कि 1 1, तो आपको यहाँ पे पता है कि 1 1 स्टेट में LZ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको L माइनस एल प्लस की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, L प्लस 1 मतलब कि यहाँ पे 2, यहाँ पे h कट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी h कट स्क्वायर आ जाएगा,
तो 2h कट स्क्वायर और m स्क्वायर h कट स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ h कट स्क्वायर, यहाँ पे -1 मतलब कि यहाँ पे h कट का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2h कट स्क्वायर है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो इसके बेस पे प्रॉब्लम से वो हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके बेस पे प्रॉब्लम से वो हम देख लेंगे। और Lx स्क्वायर और Ly स्क्वायर की देखो एक्सपेक्टेशन Lx है वो 0 आ रहा है, एक्सपेक्टेशन Ly है वो 0 आ रहा है, लेकिन Lx स्क्वायर और Ly स्क्वायर है वो 0 नहीं आएंगे। तो उसकी क्या वैल्यू आएगी वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। चलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ Lx स्क्वायर, इसका मतलब है कि जो L प्लस L माइनस बाई 2 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे L प्लस L माइनस बाई 2। सो यहाँ से 1/4 और L प्लस का स्क्वायर, यहाँ पे L माइनस का स्क्वायर, यहाँ से आपको पता चल रहा है L प्लस L माइनस प्लस L माइनस L प्लस। क्लियर? तो आपको सिंपली यहाँ पे पता है कि ये 0 हो जा रहे हैं, ये 1/4, यहाँ पे L प्लस L माइनस प्लस L माइनस L प्लस की अगर हम बात करें तो ये L प्लस 1 यहाँ पे प्लस m स्क्वायर h कट स्क्वायर माइनस h कट स्क्वायर m प्लस यहाँ पे L माइनस की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो L प्लस 1। देखो यहाँ पे h कट स्क्वायर हर बार मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आपको भूलना नहीं है। m स्क्वायर h कट स्क्वायर और यहाँ पे यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस m h कट स्क्वायर आएगा। तो आप देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसल हो रही है और ये टर्म 2 बार आ रही है, तो यहाँ पे 1/2 और L प्लस 1 h कट स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h कट स्क्वायर लिखे, तो ये L x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई। अब Ly स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो सिंपली क्या करना है कि देखो यहाँ पे L प्लस माइनस L माइनस बाई 2 आयोटा और L प्लस माइनस L माइनस बाई 2 आयोटा। तो यही चीज़ आपको करनी है और इसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? कितनी वैल्यू आपको मिल रही है। तो ये सभी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ है वो आपको याद रखनी है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे छूट नहीं रही है। अगर कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर छूट रही है तो हम वो फाइंड कर देंगे। यहाँ पे देखो Lx Ly की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आप फाइंड कर लेना। Lx Ly की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सेम चीज़ L प्लस L माइनस बाई 2, यहाँ पे L प्लस माइनस L माइनस बाई 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसी की ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और आपको L स्क्वायर L माइनस स्क्वायर की पता है, तो यहाँ पे इसकी भी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो पता है, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैट्रिक्स और आइगन वैल्यू से वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो
एल एक्स एल वाई की आप फाइंड कर लो, एल वाई एल एक्स की फाइंड कर लो। क्लियर? अब यहाँ पे ये लेक्चर है, उसमें 1 और 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक स्पेशल लेक्चर यहाँ पे कर लेंगे। चलो रहने देते हैं, ये एग्जाम्पल नहीं करते हैं अभी, एक स्पेशल लेक्चर ही अरेंज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, कि आपको ये सभी एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस हो जाए। ये कोई ना कोई एग्जामिनेशन के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको पीडीएफ है वो अपलोड करके दे दूंगा कि एग्जामिनेशन के कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए आप ये सब रिवाइज करें, मेमोराइज करें और अपनी जीसेट की एग्जामिनेशन के लिए फुल प्रिपेयर हो। देखो फेस्टिवल से उसमें आप एंजॉय करें, लेकिन पूरे दिन में 1 या 2 घंटे निकाल के आप ये सब चीज़ें हैं वो आप पढ़ो। ऐसा अगर हम करेंगे तो ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। देखो मैं यही बता रहा हूँ कि सिलेबस इतना लेंथी है कि आपको पता है कि जब से फिज़िक्स आ रहा है, फिज़िक्स कहाँ से आ रहा है, 10th से आपको फिज़िक्स है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और 11th 12th बीएससी के 3 इयर्स, ओके, और एमएससी के 2 इयर्स। और अगर आप ये सभी चीज़ें हैं पढ़े हैं, देखो 3 + 2 5 6 7 8, ओके, 8 साल का सिलेबस है। और ये 8 साल पढ़ने के बाद भी, देखो 8 साल पढ़ने के बाद भी आपको कुछ नहीं अभी आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तो आपका है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे अब भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरह से आपको प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, किस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच है वो बढ़ाना है, शॉर्ट ट्रिक किस तरह से आपको अप्लाई करनी है। 1 और 2 टाइम आप मेथड से कैलकुलेट करो, बाद में आप स्टेप से वो कट करके आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारा 8 साल का सिलेबस है और हमें 4 मंथ में कंप्लीट करना है। तो 4 मंथ में अगर हमें कंप्लीट करना है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखनी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है, वो हमें नहीं देखना है। तो आप यहाँ पे जो टॉपिक करवा रहे हैं वो कवर अप कर लो, और मैं एक वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा 1 या 2 दिन में कि आपको किस तरह से जीसेट के पेपर से वो सोल्व करने हैं। देखो यहाँ पे मैं सोल्व करवा रहा हूँ, अगर मैं पूरा का पूरा ये जो वीडियोस है आपको 4 घंटे के वीडियोस दे दूंगा, आपका 1.5 GB या 2 GB नेट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे पता है, बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर ये नेट हमारा ख़त्म हो रहा है, हम कहाँ से पढ़े, कोई हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ पे आपको मैं इसीलिए कंटेंट है वो लिमिटेड घंटे के कंटेंट में, आपको 1 या 2 घंटे के कंटेंट में आपको मैक्सिमम कवर अप करवा रहा हूँ सिलेबस। और आप लोग भी क्या करें कि साथ साथ जो मैं वीडियो में बोलूँगा किस तरह से आपको जीसेट के पेपर से उसकी पैरेलल प्रिपरेशन करनी है, वो आपको अपने तरीके से करना है। देखो हम पेपर तो सोल्व करेंगे ही, लेकिन अगर आपने मुझसे पहले पेपर सोल्व करना शुरू कर दिया जैसे मैंने बताया है, तो आप जीसेट के एग्जामिनेशन में मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपने पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर से वो कर लिए हैं तो आप इजीली क्वालिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन अपना स्कोर भी बहुत ज़्यादा लेके जा सकते हैं। क्लियर? तो आप पढ़े, फेस्टिवल एंजॉय करें, और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पे हम पढ़ते रहते हैं और 1 या 2 दिन की हमें छुट्टी मिलेगी। क्लियर? आपको और मुझे दोनों को। So thank you and wait for next video.